संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती है जो मनुष्य की समझ में नहीं आती है। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है, वर्टिकल बार जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे देववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशिला स्त्री को ऐसी बुद्धि देती हैं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपथ का परमार्थ साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महान मानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता है, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमद्य नहीं हो सकता। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि भगवान के निकट जाति पाति ज्ञान धर्म कुल गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति को नाथ को ही सच्चा नाता मानते हैं। मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई है। माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूँ उसका त्याग कर हूँ, आप जिस रघुकुल की शोभा हैं उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रन से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कार पूर्ण अस्तित्व एक श्राप बनकर रह जाएगा। पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी तरह भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते हैं। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि आपने भाई ही ना रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वह सुख मेरे लिए विष के समान है। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वह पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर चित्र भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भारत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भारत पर तुम्हारे संदेह मिथ्या था तो फिर क्या उसे जीवित भी कर सकोगे। वर्टिकल बार